बोलता हूँ और खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे मेरे साथ। मैं आपको थोड़ी देर में वर्स की तरफ लेके जाता हूँ। मैं थोड़ा सा दोहरा दूँ कि पिछले हफ्तों में हमने क्या सीखा। मैं पिछले 2-3 हफ्तों से खुदा की 4 विंड्स के बारे में बात कर रहा हूँ। विंड कहते हैं एक ऐसी हवा जो प्रेशर से आए, जिसको आप हवा भी कह सकते हैं, तेज हवा भी कह सकते हैं, आंधी भी कह सकते हैं। और बाइबल में जब हम जिक्र देखते हैं, हर जगह पढ़ते हैं, तो ये एक बात क्लियरली समझ में आती है कि शैतान को बताया गया है कि वो हवाओं का हाकिम है। जितनी भी हवाएं चलती हैं, शैतान उनके ऊपर हाकिम है और शैतान वो हवाओं को कंट्रोल करता है। एक दफ़ा अगर मेरे साथ निकाले मरकज़, फिर हम आगे चलते हैं। एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह किसी को समुंदर के उस पार दूसरी तरफ जा रहे थे और शैतान ने ये अपनी पावर को यूज़ किया। मरकज़ की अंजील 4 बाब 35वीं आयत, मार्क चैप्टर 4 वर्स 35 ऑनवर्ड। उसी दिन जब शाम हुई तो उसने कहा आओ पार चलें। नेक्स्ट। अब ध्यान से आप लोगों ने अब सारी परेशानियां छोड़ दें। अब कलाम शुरू हो गया है, अब कलाम की तरफ तवज्जो दें और देखें क्या लिखा है। और वो भीड़ को छोड़कर उसे जिस हाल में था कश्ती में साथ ले चले और उसके साथ और भी कश्तियां थी। नेक्स्ट। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। नेक्स्ट। और वो खुद पीछे की तरफ गद्दी पर सो रहा था, बस उन्होंने उसे जगा दिया। उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? नेक्स्ट। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। बस इतना ही काफी है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें नजर आया खुदावंद यीशु मसीह, अगर एक पूरी कहानी की तरफ जाएंगे तो एक आदमी है जिसमें लश्कर है, बदरुओं का लश्कर है। खुदावंद यीशु मसीह उसको आजाद करने के लिए जा रहे हैं। तब शैतान ने ये अपनी पावर को यूज किया और शैतान ने हवा भेजी, आंधियां भेजी खुदावंद यीशु मसीह के लिए, और ताकि इनकी कश्ती डूब जाए, ये सब वहां तक पहुंच नहीं सकें और वो इंसान आजाद ना हो सके। अगर आप 37 वर्ष पे जाएं, तब बड़ी आंधी चली। आंधी का मतलब है बड़ी विंड चली। तब बड़ी आंधी चली और लहरें कश्ती पर यहां तक आई कि कश्ती पानी से भरी जाती थी। अब यहीं पे रखिएगा, ये सेम पानी है जब ये लोग कश्ती लेके चले थे। उस टाइम पे पानी बिल्कुल साकित था, नॉर्मल था, पानी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर प्रॉब्लम होती ये लोग अपना सफर ही नहीं शुरू करते। पानी बिल्कुल नॉर्मल था तब जब ये चले थे। लेकिन बाइबल बताती है कि काम कहां से खराब हुआ, जब एक बड़ी आंधी चली, बड़ी तेज हवा चली। और उस तेज हवा ने काम क्या किया, उसने ये जो समुंदर था, पानी था, उसमें मौजें पैदा करना शुरू करी और वो सब इतनी ज्यादा बिपर गई कि वो कश्ती को डुबोने की कोशिश करने लगी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से मेरी तरफ रखिए, ध्यान सुनिए ध्यान से। ये कश्ती जिसमें खुदावंद यीशु मसीह है, ये कश्ती में खुदावंद यीशु मसीह सो रहे हैं और आपको सिर्फ 2 चीजें नजर आ रही हैं। आपको तूफान नजर आ रहा है, राइट? कश्ती किस वजह से डूब रही है? तूफान की वजह से। तूफान मुझे और आपको नजर आता है, मौजें उठ रही हैं, लहरें उठ रही हैं, सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, ये चीजें हो रही हैं, ये चीजें नजर आ रही हैं। लेकिन तूफान अपने आप नहीं आया, तूफान के पीछे एक और चीज चल रही थी और वो थी आंधी। आंधी को हम अपनी आंख से देख नहीं सकते, आंधी को सिर्फ फील कर सकते हैं, आंधी को महसूस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जब अपनी जिंदगी में आसपास तूफान उठते हुए नजर आए, आपको हालात अपने नजदीक, अपने आसपास खराब होते हुए नजर आए, बिपरते हुए नजर आए, दुबई में, यूएई में, हर एक की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा टाइम आता है जब वो तूफानों में से गुजरता है, जब वो इन तूफानों को फेस करता है। उसे तूफान नजर आते हैं, उसे हालात नजर आते हैं, उसे मुश्किलें नजर आती हैं। ये सारी चीजें कौन सी हैं? ये तूफान है। लेकिन उसे नजर क्या नहीं आता? उसे वो अनदेखी चीज नजर नहीं आती, उसे वो आंधी नजर नहीं आती जो इन तूफानों के पीछे काम कर रही है। समझ आ रही है? आपकी जिंदगी में अगर कोई तूफान है तो वो तूफान आपको नजर आ रहा है, लेकिन वो तूफान एक्चुअली
असल मसला नहीं है। असल मसला उस तूफान के पीछे एक अनदेखी आंधी चल रही है, एक अनदेखी हवा चल रही है, और वो हवा कोई और नहीं लेके आ रहा है, वो हवा शैतान लेके आ रहा है, जिसको हवाओं का हाकिम बोला गया है बाइबल में। तो वो आपकी जिंदगी में हवाएं भेजता है, आपके कारोबार के ऊपर हवाएं भेजता है, आपकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर हवाएं भेजता है, आपके रुपए पैसे के ऊपर हवाएं भेजता है, आपकी औलाद के ऊपर ऐसी हवाएं भेजता है जो आपको नजर आएगा, आपको नजर नहीं आएगा ये हवाएं, लेकिन आपको फील होगा कि ये हवा मेरे घर के मुखालिफ चल रही है, मेरे बच्चों के मुखालिफ चल रही है, मेरे कारोबार काम के खिलाफ चल रही है, मेरी शादीशुदा जिंदगी के खिलाफ चल रही है। आपको फील होगा, लेकिन हवाएं करेंगी क्या? हवाएं आपकी जिंदगी में तूफान पैदा करेंगी। कितने लोग समझ पा रहे हैं दिलावर भाई? ये जो हवाएं हैं, ये हमारी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में इस वक्त कहीं से कोई सा भी तूफान चल रहा है, चाहे वो वीजों की प्रॉब्लम है, चाहे सैलरी की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, किसी किस्म की भी आपकी जिंदगी में इस वक्त प्रॉब्लम चल रही है, उसके पीछे एक अनदेखी पावर है, उसके पीछे एक अनदेखी आंधी है, एक ऐसी तेज हवा है जो काम कर रही है, जिसने इस तूफान को आपके खिलाफ उठाया है। हालेलुया। बाइबल बताती है, 39 वर्ष देखिएगा, 39। उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो जा, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। खुदावंद यीशु मसीह को बड़ा क्लियरली पता है, तूफान जितने भी इस वक्त समुद्र में उठ रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम असल कौन क्रिएट कर रहा है? हवा क्रिएट कर रही है। और खुदावंद यीशु मसीह ने तूफान को नहीं डांटा, खुदावंद यीशु मसीह ने उस अनदेखी पावर को डांटा, उन आंधियों को डांटा जो शैतान उस जगह पे चला रहा था, जो नजर नहीं आ रही थी। नजर सिर्फ बाहर की चीजें आ रही हैं, पीछे जो काम हो रहा था, खुदावंद यीशु मसीह ने उठकर हवा को डांटा, यानी आंधी को डांटा, और फिर पानी से बोला, साकित हो, थम जा, और एकदम से अमन हो गया। मैं आपको आज एक बात बताना चाह रहा हूं, चाहे देखी है चाहे अनदेखी है, कोई सी भी आंधी है, सिर्फ एक पावर है, सिर्फ एक कुव्वत है जो उसको डांट सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह नासरी। कोई सा भी तूफान अगर आपकी जिंदगी में, तो सिर्फ यीशु मसीह नासरी एक ऐसा खुदा है जो उस तूफान को डांट सकता है। वो तूफान चाहे नजर आ रहा है, वो आंधी चाहे नजर नहीं आ रही है, कोई भी चीज है, उससे देखी अनदेखी हर एक चीज, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है। वो हर एक को क्लियर देखता है कहां पे क्या प्रॉब्लम है, और उस जगह पे खुदावंद यीशु मसीह कमांड करता है, हुक्म देता है, और वो चीज थम जाती है। पहली चीज जहां से ये पता चलता है, अगर शैतान हवाओं का हाकिम है, अगर शैतान हवाओं को कंट्रोल कर रहा है और हमारी जिंदगी के खिलाफ हवाओं को भेज रहा है, तो खुदावंद यीशु मसीह उन हवाओं से ऊपर है। अगर वो हाकिम है, खुदावंद यीशु मसीह उन हवाओं का मालिक है। खुदावंद यीशु मसीह बादशाह है उन हवाओं का। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के जुमले से वो हवा भी थम गई जो शैतान ने चालू करी थी, और वो तूफान भी रुक गया। हालेलुया। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब शैतान इन हवाओं को कंट्रोल करता है ना, अब सुनिएगा, हम मुद्दे पे आ रहे हैं। जब शैतान इन हवाओं को कंट्रोल करता है, ये सारी हवाएं जो इस दुनिया में, इनको शैतान कंट्रोल करता है, तो हर हवा कुछ ना कुछ लेके आती है हमारी जिंदगी। कोई हवा शैतान की तूफान लेके आती है, कोई हवा शैतान की बर्बादी लेके आती है, कोई हवा शैतान की तरफ से आई हुई क्या कहते हैं, दड़ाड़े लेके आती है, सेपरेशन लेके आती है, तोड़ने के लिए आती है कि वो अच्छे रिश्तों को तोड़ दे। इस तरह की हवाएं शैतान चलाता है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि इस दुनिया की सारी हवाओं के ऊपर शैतान बैठा हुआ है, लेकिन आसमान में भी कुछ हवाएं हैं, जिसको मैंने आपको पिछले दिनों बताया है। वो हवाएं 4 सिम्त से आती हैं, और वो चारों सिम्त की जो हवाएं हैं उनको कहते हैं ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, नॉर्थ विंड और साउथ विंड। सलीम भाई, तो ये सारी हवाएं, इधर आ जाएं, सामने आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। आज मैं जिसको सोता हुआ देखूंगा आगे ले आऊंगा, आ जाएं। सब होशियार हो जाएं, आ जाएं, आ जाएं। स्पेशल सीट आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो हवाएं हैं, जो ईस्ट विंड, वेस्ट विंड, नॉर्थ विंड, साउथ विंड, ये खुदा ने कंट्रोल करी हुई है। अगर शैतान कोई विंड भेजता है, शैतान कोई आंधी भेजता है,
तो वो तूफान लेके आती है, बर्बादी लेके आती है। इसी तरह अगर खुदा कोई आंधी भेजता है तो मैंने आपको पिछले 2 हफ्तों में बताया था कि वो कुछ ना कुछ लेके आती है। जिस तरह शैतान की गई हवाएं कुछ लेके आती हैं, इसी तरह खुदा की तरफ से जब आंधी भेजी जाती है तो वो भी कुछ लेके आती है। और आज हम नॉर्थ विंड के बारे में देखेंगे, यानी शुमाली हवा। शुमाली हवा क्या लेके आती है? अगर खुदा जब शुमाली हवा भेजता है, नॉर्थ विंड भेजता है, तो वो शुमाली हवा क्या हमारी जिंदगी में लेके आती है? बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, कुछ लिखा हुआ है। जितना कुछ लिखा हुआ है उसमें से सिर्फ थोड़ा सा सुराग मिल रहा है, और वो सुराग मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। मेरे साथ निकालिए। प्रोवर्ब 25:23, इमसाल उसका 25वां बाब और 23वीं आयत। प्रोवर्ब 25:23, इमसाल शुमाली हवा मी को लेके आती है और गेबत गो की जुबान तुर्श रोई को। तो हम इस आयत का दूसरा हिस्सा नहीं देख रहे क्योंकि दूसरा हिस्सा हमारा टॉपिक नहीं है। सिर्फ पहला हिस्सा जो है इसमें लिखा हुआ है द नॉर्थ विंड ड्राइवेथ अवे रेन। शुमाली हवा क्या लेके आती है? बारिश लेके आती है। शुमाली हवा क्या लेके आती है? रेन लेके आती है। रेन बरसात को बोलते हैं। शुमाली हवा क्या लेके आती है? रेन। अगर इंग्लिश की एक स्पेसिफिक ट्रांसलेशन है उसे कहते हैं NIV। वो उस ट्रांसलेशन ने जो है ना एक बड़ी अच्छी बात लिखी है, और इसमें एक लफ्ज का उसने इजाफा किया है जो उन्होंने हिब्रू से डायरेक्ट उतारा है, और उन्होंने बोला है कि शुमाली हवा जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड रेन लेके आती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब ये है जिसकी आपको उम्मीद नहीं है, जिसकी आपको होप नहीं है, वो हवा वो जिस बारिश की आपको उम्मीद नहीं है, जिस बरसात की आपको होप नहीं है। आप सोच नहीं सकते कि मौसम सारा बरसात का नहीं है, और उस टाइम पे अगर कोई बरसात होती है तो वो बरसात कौन लेके आता है? ये लिखा हुआ है शुमाली हवा क्या लेके आती है? वो बरसात लेके। हालेलुया। जिन मुल्कों में बारिश नहीं होती, आपने कभी देखा उनका हाल? कौन कौन जानता है? सूडान में एक जमाने तक बारिश नहीं हुई थी। इथियोपिया, उसमें बारिश नहीं हुई थी। पाकिस्तान से जितने लोग हैं, थर का नाम सुना है आपने? थरपारकर कहते हैं। थरपारकर में एक जमाने से बारिश नहीं हुई थी। क्या होता है जब बारिश नहीं होती है? जमीन चटकने लगती है, जमीन में क्रैक्स पड़ जाते हैं, बड़े बड़े गहरे गहरे क्या कहते हैं उसे, क्रैक्स को चटकने लग जाते हैं। आपको नजर आएगा बड़ी बड़ी लाइनें पड़ी हैं और जमीन जो है अलग अलग हो रही है। दड़ाड़े शगाफ पड़ जाते हैं। हालेलुया, बड़े जबरदस्त ट्रांसलेशन आ गई है। तो जब बारिश नहीं होती है तो इस तरह की चीजें होती हैं। जिन मुल्कों में बारिश होती है, आप वहां पे देख लें, जैसे यूरोप में आप चले जाएं, वहां पे कोई सीजन नहीं है बारिशों का, वो हर वक्त बारिशें होती रहती है। मैं मौसमी बरसात की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी बरसात की बात कर रहा हूं जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी आपने उम्मीद नहीं रखी है, जिसकी आपने होप नहीं रखी है। वो बारिश कौन सी हवा लेके आती है? वो बारिश शुमाली हवा लेके आती है। याद रखिएगा, मुझे और आपको, हम सबको ये शुमाली हवा से आई हुई बरसात की जरूरत है। क्योंकि जब बरसात नहीं होती, मैंने आपको क्या बताया है, शगाफ पड़ जाते हैं, दड़ाड़े पड़ जाती हैं। जब रिश्तों में इस तरह की सूखापन आ जाए, जब रिश्तों में ऐसी कोई बरसात ना हो, जब रिश्तों में कोई ऐसी रेन नहीं, कोई ऐसी बारिश नहीं हो रही हो, तो रिश्ते सूख जाते हैं, दड़ाड़े पड़ जाती हैं, बड़े बड़े शगाफ पड़ जाते हैं। मैंने सगे भाइयों को, बड़े बड़े भाइयों को जो शादीशुदा हो गए, उनको इस दड़ाड़ों में देखा है। बड़ी बड़ी उनके दरमियान दड़ाड़े पड़ गई हैं। सगी बहनों को देखा है, बड़ी बड़ी दड़ाड़े पड़ जाती हैं। बाप बच्चों को देखा है, माँ बाप को बच्चों के साथ देखा है, बड़ी बड़ी दड़ाड़े पड़ गई हैं। उसकी वजह क्या है कि उन खानदानों में नॉर्थ विंड नहीं चली है, उन खानदानों में ऐसी हवा नहीं चली है जो उस खानदानों में बारिश लेके आए। ये वाली बारिश की बात नहीं कर रहा, एक डिफरेंट बारिश की बात कर रहा हूं। ऐसी बारिश लेके आए, क्योंकि जैसे ही जितने भी जमीन में शगाफ पड़े हों, जितने भी जमीन में चटकी हुई हों, जितने भी उसमें क्या कहते हैं क्रैक पड़े हों, जितने भी गड़े, एक बारिश जो होती है ना,
वो सारे क्रैक्स को भर देती है। पता है आपको, एक बारिश सारे जितना सूखापन है वो सूखापन उसमें जज्ब हो जाता है, सूखेपन को वो बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, हाँ, मिक्स कर देती है और सैराब कर देती है, सैराब कर देती है, और वो सारे क्रैक जो होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि बारिश हो गई। हालेलुया। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बारिश की मुझे और आपको जरूरत है। ऐसी बारिश जो सारे सूखेपन को खत्म करे, ऐसी बारिश जो सारे शगाफों को खत्म करे, सारी दराड़ों को जो खानदानों में पड़ी हुई है, बहन भाइयों में पड़ी हुई है, जो माँ बाप में पड़ी हुई है, जो रिश्तों में पड़ी हुई है, जो बच्चों में पड़ी हुई है, हर किस्म के ऐसे सूखापन, हर किस्म के ऐसी ड्राइनेस जो आपके नौकरी की जगह पे, आपके पैसों में पड़ी हुई है, आपके किसी भी एरिया में पड़ी हुई है, आपको कुछ और नहीं चाहिए, आपको एक नॉर्थ विंड के लिए दुआ करनी है। क्योंकि नॉर्थ विंड वाहिद एक ऐसी हवा है, शुमाली हवा एक वाहिद ऐसी हवा है जो बारिश लेके आती है। अगर शैतान जब आंधी भेजता है, उस आंधी में से क्या आता है? तूफान आता है। तो खुदा जब ये विंड भेजता है, इसमें से बरसात आती है, इसमें से बारिश आती है, और जब बारिश आती है तो हर किस्म की दरारें भर जाती हैं, और दरारें जब भर जाती हैं उसके बाद एक नया काम होता है, और वो नया काम क्या होता है कि आपको नजर आएगा उसमें से ग्रीनरी निकलना शुरू हो गई, उसमें से पौधे निकलना शुरू हो गए। आप बोलेंगे यहाँ तो हमने कोई बीज बोया नहीं, यहाँ पे हमने कुछ डाला नहीं, यहाँ पे हमने कुछ उगाया नहीं, ये कैसे उगने लग गया है? तो आपको पता चलेगा ये वो प्रॉमिस है जो पुराना वादा खुदा ने किया था। जमीन अपने आप में फल पौधे, पेड़ पौधे उगाएगी, और वो ऑटोमेटिक उगने लग जाते हैं। सिर्फ किस वजह से उगने लग जाते हैं? कि बारिश होती है। अगर बारिश नहीं होगी तो सारी चीजें सूखी रहेंगी, और सूखने के बाद चटकना शुरू हो जाएंगी, तड़कना शुरू हो जाएंगी, अलग अलग होना शुरू हो जाएगा, और आपको ये अपनी जिंदगी में आम तौर पे नजर आएगा। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं, चाहते हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड बारिश मेरी और आपकी जिंदगी में चाहिए। बहुत सारे एरियाज हमारे ऐसे हैं जो सूख रहे हैं। हो सकता है मुकम्मल सूखे ना हो, लेकिन सूखना शुरू हो गए। अगर आप इतनी नजर रखते हैं, अगर आप इतना सोच रखते हैं, अगर आप इतनी गहराई से देख सकते हैं, तो आपको नजर आएगा कि हाँ, ये जगहें मेरी सूख रही हैं, ये जगहों पे खुदावंद मुझे इस हवा की जरूरत है जो बरसात लेके आए, इस हवा की जरूरत है जो बारिश लेके आए, ताकि ये सारी चीजें सैराब हो जाएं, ये सारी चीजें जो है बिल्कुल दोबारा से नॉर्मल हो जाए। हर किस्म की खुशकी, हर किस्म की इसमें से जो सूखापन है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएं, और मैं खुदा की उस बरसात को देख सकूं जिसके सबब से चीजें नई नई होती हैं। हालेलुया। बाज़ दफा हमारी जिंदगी में इस तरह सिचुएशन आती है जब हमें लगता है कि चीजें रुक गई हैं, चीजें बढ़ नहीं रही हैं, चीजें ऐसा लग रहा है कि चीजें जहां थी वहीं की वहीं हो गई हैं, और जब वहां पे हो गई हैं तो वहां पे अब आहिस्ता आहिस्ता सूखापन आ रहा है, वहां पे आहिस्ता आहिस्ता सूख रही हैं चीजें, नई कोई चीज उग नहीं रही, नई चीज कोई पैदा नहीं हो रही है। हालेलुया। ये शुमाली हवा जो है, ये खुदा की तरफ से, खुदा के सामने अगर आप रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, खुदा ये हवा मेरे और आपके खानदानों में भेजेगा, मेरे आपके कारोबार में भेजेगा, मेरे आपके जिंदगियों में भेजेगा, और एक अनएक्सपेक्टेड रेन आएगी। रेन कहते हैं शावर को, इंग्लिश में कहते हैं शावर ऑफ ब्लेसिंग। तो ये अनएक्सपेक्टेड रेन लेके आएगा, अनएक्सपेक्टेड शावर ऑफ ब्लेसिंग लेके आएगा, अगर ये हवा खुदा हमारी जिंदगियों में भेजता है। कितने लोग चाहते हैं इस तरह की बरसात हमारी जिंदगी? हालेलुया। हम तंग आ गए हैं बाज दफा इन रिश्तों से, हम तंग आ गए हैं इस सूखेपन से, हम तंग आ गए हैं रियली कि किस तरह से जरा जरा सी बातों से बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जानते हैं ना, सब आप लोग अच्छे बड़े समझदार लोग हैं, आप जानते हैं छोटी बात होती है और बड़ी बड़ी दरारें पड़ती हैं, छोटी बात होती है और बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। अगर आपको लगता है आपकी जिंदगी में कहीं दरार पड़ी हुई है, अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी जगह है जहां पे गैप्स आ रहे हैं, कहीं ऐसा लगता है कि सूखापन आ रहा है, कहीं ऐसा लगता है रिश्ते छूट रहे हैं, मैं आज आपको इस जगह पे इनवाइट करना चाहता हूं कि अपनी जगहों पे खड़े हो जाएं। जो भी समझता है, हर एक के लिए नहीं, जो भी समझता है कि उसकी जिंदगी में ऐसा सूखापन है और दरारें आई हैं,
खुदा आज आप सबकी जिंदगी में ये शुमाली हवा को भेजेगा, और ये शुमाली हवा कुछ और नहीं करेगी, सिर्फ एक ऐसी बरसात लेके आएगी जिसमें हर चीजें तर हो जाएंगी। हर चीजें, जो कुछ भी आपका सूख रहा है, वो सारी चीजें दोबारा से मॉइस्चर हो जाएगा। वो सारी चीजों में दोबारा से जान आ जाएगी। खाली जान नहीं आएगी, बल्कि नई नई चीजें उगना शुरू होंगी। खुदावंद आसमानी बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से, खुदावंद इस वक्त बगैर राइट और लेफ्ट देखे हुए, खुदावंद हम अपनी जगहों पे खड़े हैं और आपको बताना चाहते हैं, खुदावंद हाँ, मैं ही हूँ जो आज इस चर्च में आया हूँ। मैं ही हूँ, मेरी जिंदगी में ऐसे एरियाज हैं, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे दराड़ें पड़ी हुई हैं। मेरे रिश्तों में दराड़ें पड़ी हुई हैं, मेरे फाइनेंसेस सूखे हुए हैं खुदावंद। ए बाप, मेरी जॉब की जगह पे दराड़ें हैं खुदावंद, मेरे बच्चों में गैप आया हुआ है खुदावंद आसमानी बाप। हम इस वक्त खुदावंद इस जगह पे इसलिए जमा हुए हैं और खुदावंद पुकारते हैं कि आप इस शुमाल से आई हुई हवा को हुक्म दें, इसको हमारी जिंदगी में भेजें, क्योंकि ये हवा का सिर्फ एक ही काम है और वो बरसात लेके आती है। शावर ऑफ ब्लेसिंग, शावर ऑफ ब्लेसिंग खुदावंद हम चाहते हैं। बाप, अपनी इस ब्लेसिंग के इस शावर को खुदावंद अपने लोगों के ऊपर डालिए। यीशु के नाम से सारा सूखापन खत्म हो। यीशु के नाम से खुदावंद सारी दरारें यीशु के नाम से भर जाएं और खुदावंद है बाप, नई नई चीजें उगना शुरू हो, नई नई चीजें खुदावंद पैदा होना शुरू हो जाएं। खुदावंद वो जमीन बंजर जिंदगी ना रहे, वो जमीन बंजर जमीन ना रहे, बल्कि उसमें उगना शुरू हो जाए। यीशु के नाम से खुदावंद वो सारी बंजर गोदों के लिए दुआ करता हूं जहां पे सुखावट है, जहां पे खुदावंद है बाप सूखापन है। यीशु के नाम से हम इस हवा को मांगते हैं उन बंजर गोदों के लिए। यीशु के नाम से खुदावंद है बाप, ये बरसात उन जगहों पे हो जहां पे कोई बरसात और पहुंच नहीं सकती है। खुदावंद आप वहां पे खुदावंद है बाप ये बरकत लेके आए, नई नई चीजें वहां पे पैदा होना शुरू हो, नई नई चीजें वहां पे जन्म लेना शुरू हो। यीशु के नाम से आपका शुक्र करता हूं खुदावंद, इस सारे छोटी सी फैमिली के लिए जो हम खुदावंद यहाँ पे जमा हुए हैं। खुदावंद हम शावर ऑफ ब्लेसिंग मांगते हैं। खुदावंद हम ऐसी बरसात मांगते हैं, रूहों की बरसात मांगते हैं। आसमानी बाप, हम रूहों की बरसात मांगते हैं यीशु के नाम से। खुदावंद है बाप, हर जगह से, यूएई की हर जगह से खुदावंद हम रूहें मांगते हैं, हम सोल्स मांगते हैं खुदावंद। इस चर्च का सूखापन यीशु के नाम से खत्म हो। खुदावंद है बाप, ये खाली खाली जगहें जो एक दराड़ की तरह एक दूसरे के बीच में गैप बनी हुई है, यीशु के नाम से लोगों से भरने वाली हो। खुदावंद हम इस जगह पे खुदावंद शुमाली हवा को मांगते हैं। इस चर्च में खुदावंद आप बरसात कीजिए, आप बरसात कीजिए, ताकि खुदावंद है बाप लोगों की जिंदगियां यहाँ पे बचाई जाएं। हालेलुया, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। तशरीफ रखिए। मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से दुआ करते हैं या किस तरह से करनी चाहिए, लेकिन बाज़ दफ़ा मैं बड़ी क्रेजी दुआएं करता हूँ। और मैंने एक दुआ ये करना शुरू करी है। दुबई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे लोग आते हैं दुबई को देखने के लिए। दुबई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देखना चाहते हैं। जी हमने बुर्ज खलीफा देखना है, हमने फलां चीज़ देखनी है, हमने फलां चीज़ देखनी है, हमने फलां चीज़ देखनी है। कितने लोग मेरे साथ ईमान में खड़े होते हैं कि आने वाले दिनों में जब लोग अपनी लिस्ट बनाएंगे कि हमने दुबई जाके ये देखना है, तो उसमें एक चीज का और इजाफा होगा कि हमने दुबई जाके एसओजी चर्च में भी जाना है। हालेलुया। खुदावंद यहाँ पे ऐसा काम करे, यहाँ पे इतने काम होने वाले हों कि इसकी शोहरत, इसकी जो मकबूलियत है ये बॉर्डर से बाहर जाए और लोग जब दुबई की तरफ आए उनके प्लान में हो कि हमने इस जगह पे अगर हम दुबई आए तो एक दफा कम से कम हमने इस चर्च को अटेंड करना है। कितने लोग चाहते हैं? और मैं इससे बढ़कर एक और चीज दुआ करता हूं। मैं कहता हूं खुदावंद लोग चर्च के लिए दूसरे मुल्कों से ट्रैवल करें सिर्फ चर्च अटेंड करने के लिए। क्या मुमकिन है? क्योंकि यहाँ पे इतनी बारिश होगी, यहाँ पे इतनी बारिश होगी, जो आएगा वो पूरी तरह से क्या कहते हैं, सैचुरेट हो जाएगा, पूरी तरह से भीग जाएगा। उसकी जिंदगी में कोई सूखापन नहीं रहेगा अगर वो यहाँ पे आएगा और वो सारी हवाओं को महसूस करेगा। कोई शुमाल से आ रही है, कोई जनूब से आ रही है, कोई मशरिक से आ रही है, कोई मगरिब से आ रही है, और यहाँ पे मौजज़े डिलीवरेंस इतनी हो रही होगी कि लोग जानेंगे कि हमें दुबई में अगर आना है तो इस चर्च में एक दफा जरूर आना है। जोरदार तालियां खुदावंद यीशु मसीह के लिए। हालेलुया।
मेरे साथ निकालें एक केस स्टडी और फिर 10 मिनट में खत्म करता हूं। पहला किंग, फर्स्ट किंग, पहला सलातीन उसका 18वां बाब 41 से 46। फर्स्ट किंग 18 चैप्टर 41 टू 46। याद रखिएगा, हवा क्या करती है? पानी लेके आती है, बरसात लेके आती है। अब पढ़ें, ये देखें क्या हो रहा है। फिर एलिया ने अखीयब से कहा, ऊपर चढ़ जा, खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश की आवाज है। नेक्स्ट। सो अखीयब खाने पीने को ऊपर चला गया और एलिया किरमल की चोटी पर चढ़ गया और जमीन पर सुरनगू होकर अपना मुंह घुटनों के बीच में कर दिया। नेक्स्ट। और अपने खादिम से कहा, जरा ऊपर जाकर समुद्र की तरफ तू नजर कर। सो उसने ऊपर जाकर नजर की और कहा, वहां कुछ भी नहीं है। उसने कहा फिर कहा, फिर 7 बार जा। और 7वीं मर्तबा जब उसने कहा, देख एक छोटा सा बादल आदमी के हाथ के बराबर समुद्र में से उठा है, तब उसने कहा, जा अखीयब से कह कि अपनी रथ तैयार कर। ध्यान से सुनिएगा, अपनी रथ तैयार कर के नीचे उतर जा ताकि बारिश तुझे रोक ना ले। नेक्स्ट। और थोड़ी सी देर में आसमान घटा और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई और अखीयब सवार होकर यजरील को चला और खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखीयब के आगे आगे यजरील के मदखल तक दौड़ा चला गया। हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीजें इसमें मिस कर दी हैं। मैं आपको बताता हूं, 15 मिनट मैक्सिमम लूंगा और इसमें से बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। हर आप में से जितने मसीह लोग यहाँ पे हैं, इस वाकये से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह खुदा ने एलिया के जरिए आसमान को बंद कराया था और 3.5 बरस तक कोई बारिश नहीं हुई थी। और जब बारिश नहीं होती है तो आपको पता है, उस जमीन की, उस मुल्क की, जिस मुल्क में बारिश नहीं हो रही है, उसकी इकॉनमी खत्म हो जाती है, पैदावार कोई नहीं होती है, जानवर मरने लगते हैं, लोग मरने लगते हैं, क्योंकि पानी कोई नहीं है। अब 3.5 साल हो गए इस बात को और बादशाह भी ढूंढ रहा है कि वो नबी जिसने ये बंद करवाया था उसको ढूंढ के लाओ और उसी से बोलो कि भाई तुम माफ कर और ये आसमान को खोल हमारे लिए ताकि बारिश हो सके। हालेलुया। तो हम उस टाइम पे शुरू हुए हैं जब क्या चीज है, जब कंप्लीटली ड्राउट है। ड्राउट का मतलब है सूखापन है। जब कंप्लीटली क्या होता है, काल पड़ा हुआ है। जब कंप्लीटली काल पड़ा हुआ है, कोई बारिश नहीं है, इस टाइम पे आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में बारिश नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में बारिश नहीं है। आज आपने बहुत सारे प्रोफेटिक वचनों को लेके जाना है। खुदा मेरे मुंह से बुलवाएगा और उस टाइम पे आपने उसको रिसीव करना है। यहां पे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में सूखापन है। बहुत सारे लोग हैं जिनकी जिंदगी में काल पड़ा हुआ है। उनके हो सकता है पैसों पे काल पड़ा हो, रिश्तों में काल पड़ा हो, जिस्म में बीमारी की सूरत में तंदुरुस्ती नहीं है उसका काल पड़ा हो, पूरी एनर्जी नहीं है उसका काल पड़ा हो, पूरी हिकमत से काम नहीं कर रहे हैं उसका काल पड़ा हो, कोई सी भी चीज का काल पड़ा हो आपकी जिंदगी में। आज खुदा आपसे कलाम करना चाहता है और कलाम ये है, खुदा बोल रहा है कि एलिया ने बोला अखीयब को बोला कि मैं बहुत जोर की बारिश की आवाज सुन रहा हूं। कौन सी आवाज सुन रहा हूं? मौसम है बारिश का, काल पड़ा हुआ है। इस मुल्क में एक लानत पड़ी हुई है और लानत किसने लाई है? एक प्रॉफिट ने लेके आई है, एक नबी ने बोला है इस मुल्क में बारिश नहीं होगी जब तक मैं नहीं बोलूंगा। और जब बारिश नहीं हो रही है तो इसका मतलब है इस मुल्क में बिल्कुल मौसम इस वक्त बारिश का नहीं है, बिल्कुल बारिश का मौसम नहीं है, बिल्कुल ड्राइनेस है। कोई आसमान पे ऐसा इतना सा भी बादल नहीं है जो बारिश को ला सके। इसका मतलब यह है कि अगर एलिया इस वक्त दुआ कर रहा है तो सिर्फ एक ही हवा के लिए दुआ कर रहा है जो बारिश लेके आती है। और वो कौन सी हवा है? वो शुमाली हवा है। और शुमाली हवा क्या करती है? वो बारिश लेके आती है। एलिया ने दुआ करना शुरू करी और दुआ करना शुरू करी। पहली दफा उसने अपने नौकर को भेजा और जाके देख क्या बादल है, आए नहीं आए? उसने बोला नहीं। दूसरी दफा बोला जाके देख क्या बादल आए नहीं आए? नहीं आए। तीसरी दफा बोला जा देख क्या बादल आए या नहीं आए? उसने बोला नहीं आए। 7वीं दफा जब उसने भेजा तो 7वीं दफा के बाद उसके नौकर ने बोला हाँ, हाथ के बराबर एक बादल मैंने देखा है। हाथ के बराबर कितना बड़ा देखा है? हाथ के बराबर बादल देखा है।
तब एलिया ने बोला, तुम जाओ और बादशाह को बोलो कि मैं बहुत जोर की बारिश की आवाज सुन रहा हूं। वो अपनी रथ निकाले, रथ में एक घोड़ा नहीं होता बल्कि बहुत सारे घोड़े होते हैं, रथ निकाले, रथ में बैठे और यहां से निकले, क्योंकि पानी उसे रोक लेगा। इतना तेजी से निकलना है। सुने जो मैं बोलना चाहता हूं, पहली चीज खुदा क्या बोल रहा है, जब जिंदगी में आप दुआ कर रहे हो, जब जिंदगी में ऐसा काल पड़ा हो, ऐसी जगहों पे जहां पे आपको नजर आ रहा है कि सूखापन है, जहां पे कुछ दराड़े पड़ी हुई हैं, जहां पे कुछ चीजें बढ़ नहीं रही हैं, आपकी कोई बारिश आपको लग रहा है कि हो नहीं रही है, उस टाइम पे आपने बारिश की दुआ नहीं करनी है, उस टाइम पे आपने नॉर्थ विंड की दुआ करनी है। आपने शुमाली हवा को बोले, खुदावंद शुमाली हवा को भेज, खुदावंद शुमाली हवा को भेज। और शुमाली हवा को जब इसने पुकारना शुरू किया तो बाइबल बताती है एक चीज हुई, क्योंकि उस जगह पे कोई बादल नहीं थे, उस जगह पे कोई चीज नहीं थी। तो मुझे जो समझ में आया, मुझे ये समझ में आया कि शुमाली हवा को जब पुकारा गया है तो शुमाली हवा आसपास के मुल्कों से जहां जहां बादल थे ना, सबको इकट्ठा करना शुरू किया, और इकट्ठा करके वो बादल को वो शुमाली हवा लेके आई। लेकिन वो बादल नाकाफी था, वो सिर्फ हाथ के बराबर बादल था, और ये पूरे मुल्क को गीला नहीं कर सकता। इतना सा बादल कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग जानते हैं बादल जो होता है खाली नहीं होता, बादल में कुछ ना कुछ भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होता है? सल्फर, गंधक, आग नहीं, बादल में पानी भरा होता है। इसका मतलब यह है खुदा जो बादल लेके आता है वो लोडेड होता है, उसमें कुछ ना कुछ होता है। हालेलुया। और खुदा आज आपसे क्या बोल रहा है कि जब आप लोग इस शुमाली हवा के लिए दुआ करें, जब आप लोग दुआ करें, आपकी डिमांड बहुत ज्यादा है, आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है कि पूरे मुल्क में बारिश हो, और सिर्फ एक हाथ बादल का नजर आए, यानी आपकी दुआएं आपके जवाब के साथ मैच नहीं कर रही हैं। सुने, आपकी दुआएं बहुत बड़ी हैं, जवाब बिल्कुल एक हाथ बादल का है। जब आपकी दुआएं एक हाथ बादल की आए, जवाब आपको सिर्फ इतना सा आए, तो उस जवाब को आपने रिजेक्ट नहीं करना है, उस जवाब को आपने रद्द नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रद्द किया तो उसके बादल के पीछे बहुत बड़े बादल आ रहे हैं, काली घटाएं आ रही हैं, जो वो छोटा सा बादल आपको दिखा रहा है। समझ आ रही है? हम लोग बोलते हैं अक्सर, मैं और आप, हम सब बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। जब हमारी जिंदगी में जरूरत होती है 5,000 की और कोई आके 5 रुपए देता है, हम कहते हैं ये क्या करेगा, इस 5 रुपए से क्या होगा, इस 100 रुपए से क्या होगा, मेरी जरूरत तो बहुत बड़ी है। खुदा का कलाम क्या बोल रहा है, आपने डिस्पाइस नहीं करना है। जो चीज अगर हाथ के बराबर जो बादल आ रहा है, अगर आप इसको दुत्कारेंगे नहीं, इसको आप हिकारत से नहीं देखेंगे, आप इसे ये नहीं बोलेंगे इसमें क्या रखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं रखा। बाइबल बोल रही है उसी में रखा हुआ है, उसी के पीछे सब कुछ रखा हुआ है, और अगर आप उसको दुत्कारेंगे नहीं तो एक बड़ी घटा मैं इसके पीछे भेज रहा हूं। समझ आ रही है? आप यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं बहुत सारे लोग, और आपको लगता है मुझे 4,000, 5,000, 10,000 की जॉब की जरूरत है, और सिर्फ 1,500 की जॉब मिली है, और उस 1,500 को देख के आप बोल रहे हैं यार ये क्या जॉब है, ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे तो कुछ भी नहीं होगा। खुदा क्या बोल रहा है, आप उस छोटे से बादल को बस्ट कर देते हैं, आप उस छोटे से बादल को कैंसिल कर देते हैं, और वो सारी ब्लेसिंग जो पीछे है वो सारी की सारी रुक जाती है, क्योंकि हम अपने मुंह से बोलते हैं ये क्या चीज है, ये 1,000 धर्म से मेरा क्या होगा, मेरी प्रॉब्लम इतनी बड़ी, मेरी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, मुझे बड़ी रकम की जरूरत है, ये क्या चीज आई है। और जब ये ऐसा बोलते हैं तो हम पीछे जो घटाएं हैं उसको कैंसिल करते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, आज जितने भी लोग यहां पे बैठे हैं, आपकी जिंदगी में खुदा हर दफा हमेशा छोटे से स्टार्ट करता है। खुदा कोई शॉर्टकट नहीं लगाता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुदा आपको बड़ी ऊंचाई पे लेके जाएगा। लेकिन जो चीजें आई हैं आपकी जिंदगी में छोटी सी, उसको हकीर नहीं जाने, उसको हिकारत की नजर नहीं करें, उसको उसके आप बाइबल में लिखा है तुम अगर थोड़े में वफादार होगे मैं तुम्हें और दूंगा। हम जब थोड़े में वफादार नहीं होते, खुदा हमें और नहीं देता। हम थोड़े को, आपका घर छोटा है, कितने लोग हैं जिनका घर छोटा है, कितने लोग हैं जो बेड स्पेस पे रहते हैं, बहुत सारे आप में से हैं जो बेड स्पेस पे रहते हैं। अगर आप बोलेंगे ये बेड स्पेस क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो आप लाइफ टाइम वहीं पे रहेंगे। इस मुल्क में बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास कमरे भी नहीं है, बेड स्पेस भी नहीं है, कभी कहीं सो जाते हैं, कभी कहीं सो जाते हैं, कभी कहीं सो जाते हैं।
लेकिन अगर आप उसको ईमान से रिसीव करेंगे, हाँ ये छोटी सी चीज जो है ये मैं रिसीव करता हूं, खुदावंत तूने मुझे ब्लेस किया इस मुल्क में लाके, खुदा मुझे और आपको, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको उस गहरे बादल की तरफ लेके जाएगा, या वो गहरे बादल आपकी जिंदगी में लेके आएगा जिसका आप वेट कर रहे हैं। खुदा स्टार्ट छोटे से करता है। लड़ाई झगड़ा अगर मियां बीवी में हो गया है और बातचीत बंद है और आपको लग रहा है यार मेरा शौहर बड़ा खड़ूस किस्म का है, वो बहुत गुस्से वाला है, वो मिलता नहीं है, बात नहीं करता है और लिफ्ट नहीं कराता है, और एक दिन अगर उसने आपको मुस्कुरा के देख लिया है तो आप उसको डिस्पाइज नहीं करें। वो क्या है? वो हाथ के बराबर बादल है। वो हाथ के बराबर बादल है। अगर बीवी ने आपको मुस्कुरा के देख लिया है, हाथ के बराबर बादल है, उसको ब्लेस करें। खुदावंद बस हंसी तो आगे वाली बात सुने, ध्यान से सुनिएगा। हम लोगों ने ये चीज को, इस चीज का मतलब रिसीव करना है, इसकी ब्लेसिंग को रिसीव करना है। आपने खुदा की दी हुई किसी चीज को हकीर नहीं जानना। हालेलुया। खुदा स्टार्ट छोटे से ही करेगा और उसके बाद ब्लेस करता है। जैसे ही वो हाथ के बराबर बादल देखा, उसने अखीयब को क्या बोला? तू अपनी रतें ले और भाग, तू अपनी रथ ले और भाग, क्योंकि मैं जोर की बारिश देख रहा हूं। और अखीयब ने अपनी रतें ली। रथ में कितने घोड़े होते हैं? एक घोड़े में अगर अखीयब एक ही घोड़े पे भाग रहा हो तो कितना तेज भागेगा? मुझे पता। घोड़े की रफ्तार होती है ना, तेज होता है। एक घोड़े की पावर एक हॉर्स पावर कहते हैं। अगर उसकी रथ में 12 घोड़े हैं तो 12 हॉर्स पावर की उसमें पावर है। इसका मतलब है अखीयब जो है वो 12 हॉर्स पावर की एक गाड़ी के साथ भाग रहा है। किससे भाग रहा है? वो उसके पास चैरियट है, उसके पास क्या, चैरियट को क्या कहते हैं? रथ है, उसके पास रथ है, उसके पास 12 घोड़े हैं, 10 घोड़े हैं, 12 घोड़े हैं, जितने भी उसकी रथ में घोड़े हैं, वो उन घोड़ों पे चढ़ा हुआ है, उन पे बैठा हुआ है और वो भाग रहा है। अब आप जरा 46 आयत पढ़ें, 45। और थोड़ी ही देर में आसमान घटा से और आंधी से स्याह हो गया और बड़ी बारिश हुई, और अखीयब सवार होकर यजरील को चला गया। और खुदावंद का हाथ एलिया पर था और उसने अपनी कमर कस ली और अखीयब के आगे आगे यजरील के मदखल तक दौड़ता चला गया। इंग्लिश में देखिए। एंड द हैंड ऑफ द लॉर्ड वॉज ऑन एलाइजा एंड ही girded up his loin and ran before Ahab to the entrance of Jezreel. ध्यान से सुनिएगा। अखीयब पहले निकला है, दोनों एक साथ नहीं भागे। अखीयब पहले निकला है और किस पे निकला है? रथों पे निकला है। उसके पास हॉर्स पावर है, उसके पास बड़ी गाड़ी है जिसपे वो निकला है। और एलिया जो है उसके बाद भागा है। जब वो चला गया है उसके बाद एलिया भागा है। लेकिन बाइबल बताती है खुदा का हाथ एलिया के ऊपर था और उसे खुदा इतना तेज लेके गया कि जो उससे पहले रथों पे गया हुआ था बंदा, जो 12 घोड़ों पे आगे चला गया था, उसको उसने क्रॉस करके उससे पहले उस जगह पे पहुंच गया जहां पे उसे जाना था। सुने खुदा क्या बोल रहा है। आज आप लोग इस मुल्क में आए हो और आपको लगता है यार मेरे आसपास लोग रथों पे बैठे हुए हैं, किसी के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, किसी के पास बड़े बड़े घर है, कोई 12 हॉर्स पावर की गाड़ी में जा रहा है, कोई 20 हॉर्स पावर की गाड़ी में जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। आपको नजर आ रहा है कि आपकी जो औकात है वो पैदल चलने वाली है। बहुत सारे आप में से ऐसे हैं, राइट। लेकिन बाइबल क्या बोल रही है कि जब ये हवा चलेगी, जब शुमाली हवा चलेगी तो एक बादल बनेगा। बादल ऐसा बनेगा जिसमें भरी हुई हैं चीजें, यानी एक ऐसा बादल है जिसमें अपॉर्चुनिटीज भरी हुई हैं, एक ऐसा बादल है जिसमें ब्लेसिंग भरी हुई है। और मैं ये बादल इस वक्त अपने चर्च के कुछ लोगों के ऊपर देख रहा हूं। खुदा ने वो बादल आपके ऊपर रिलीज किया है, खुदा ने उस बादल को आपके ऊपर रखा है और वो बादल खाली नहीं है, वो बादल भरा हुआ है, अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, ब्लेसिंग से भरा हुआ है। आप उस बादल को देख के आप उसे रद्द नहीं करिएगा, उस बादल को देख के रिजेक्ट नहीं करिएगा, क्योंकि ये बादल के पीछे बड़ी काली घटाएं आ रही हैं, बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। और बाइबल क्या बता रही है कि वो लोग जो तुमसे पहले दुबई में 30 साल से रुके हुए हैं,
वो लोग जो 10-10 साल से यहाँ रुके हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़ी रथों पे चल रहे हैं, बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं, खुदा क्या बोल रहा है? खुदा का हाथ आपके ऊपर आएगा और आप पीछे से शुरू होगे। वो आपसे 30 साल पहले निकले हुए हैं, वो आपसे 30 साल पहले निकले हुए हैं, लेकिन बाइबल बोल रही है उससे पहले आपको खुदा उस जगह पे पहुंचा देगा, वो नहीं पहुंच पाएंगे। हालेलुया। जो लोग 30 सालों में पाते हैं, जो लोग 30 साल काम करके कमाते हैं, खुदा कह रहा है 3 साल में मैं तुम्हें वो दूंगा। कितने लोग रिसीव करते हैं? खुदावंद मेरे पास रथ नहीं है, खुदावंद मेरे पास हॉर्स पावर नहीं है, खुदावंद मेरे पास कोई कुवत नहीं है, लेकिन खुदा कह रहा है, खुदा का हाथ एलिया के ऊपर आया, उसने अपनी कमर कस ली और अखीयब के आगे आगे उसने सारी रथों को क्रॉस कर दिया, सारे उसने घोड़ों को क्रॉस कर दिया, सारी हॉर्स पावर उसके आगे जीरो हो गई है और खुदा उसे सबसे आगे लेके गया है और उस जगह पे लेके आया। मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपनी जगहों को देख के आप किसी तौर पे भी आप शर्मिंदा नहीं हो, स्पेशली यू। गॉड इज टॉकिंग टू यू। खुदावंद आपसे बात कर रहा है, आसपास रथे देख के परेशान नहीं हो। सबसे पहले खुदा आपको उस जगह पे पहुंचाएगा, खुदा आपको उनसे पहले लेके जाएगा, उस जगह पे लेके जाएगा जहां पे लोगों को रथ चाहिए पहुंचने के लिए। खुदा आपको दौड़ा के लेके जाएगा, इसलिए लेके जाएगा खुदा का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। सैमसन भाई रिसीव करें, खुदा का हाथ आपके ऊपर है। खुदा आपको उस जगह पे लेके जाएगा जहां पे लोगों को टाइम लगेगा, 30 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। खुदा कह रहा है 3 साल में मैं इसको वहां पे लेके जाऊंगा। हालेलुया। सामिया सिस्टर, खुदा आपको बोल रहा है, खुदा का हाथ आपके ऊपर, आपके हस्बैंड के ऊपर। कहां है हारून भाई? खुदा का हाथ आप दोनों के ऊपर है और खुदा बोल रहा है कि मैं आप लोगों को, आप आए हो और अपने आसपास आप लोग ये सारे चैरियट देख रहे हो, अपने आसपास गाड़ियां देखते हो और दिल में घुटते हो कि यार सबके पास गाड़ियां हैं, हमारे पास गाड़ी नहीं है। हम खुदा बोल रहा है कि मैं तुम्हें पीछे से आगे लेके आऊंगा। खुदा वो देगा जो आप सोचा नहीं है। और खुदा क्या बोल रहा है? ये तभी होगा जब आप शुमाली हवा को पुकारेंगे। जब शुमाली हवा को पुकारेंगे, खुदा ये ब्लेसिंग रिलीज करेगा, ये सारी पावर आपकी जिंदगी में रिलीज करेगा। और आप देखिएगा पीछे से आपको 30 साल नहीं लगेंगे। जिसका नाम नहीं लिया है प्लीज मायूस नहीं हो। ये सारे लोगों के लिए आपको 30 साल नहीं लगेंगे, आपको 20 साल नहीं लगेंगे। खुदा का हाथ आपके ऊपर आएगा और खुदा आपको आगे पीछे से आगे लेके जाएगा। हालेलुया। ये सिर्फ मुमकिन कब है? जब हम इस शुमाली हवा को, ये शुमाली हवा ही है जो पानी लेके आती है, जो बारिश लेके आती है। हालेलुया। आमिर भाई किधर है? यस आमिर भाई, प्रेज द लॉर्ड। आमिर भाई को बोलिएगा खुदा पीछे से उनको आगे लेके जा रहा है, खुदा पीछे से आगे लेके जा रहा है। पास्टर तारिक, खुदा पीछे से आपको आगे। ओलिविया के लिए वर्ड है, ले लें ओलिविया के लिए। खुदा ने बोला है, खुदा बोल रहा है ओलिविया भले आई है लेट, लेकिन खुदा उसे आगे लेके जाएगा। खुदा एक आगे ऐसे जगह पे लेके जाएगा जहां पे लोगों को शायद सालों लगे, खुदा उसे वहां पे पहुंचाएगा। हालेलुया। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु के नाम से मैं इस वक्त दुआ करता हूं खुदावंद, जिन लोगों के नाम मेरे मुंह से निकले हैं वो नहीं, बल्कि जिनके नाम खुदावंद, जो लोग यहाँ जमा है, जो लोग खुदावंद टीवी पे देख रहे हैं, जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, जो लोग खुदावंद फेसबुक पे देख रहे हैं, खुदावंद सारे सुनने वाले कानों के लिए, सारी देखने वाली आंखों के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद के आप ये पावर रिलीज करें। खुदावंद ऐसी बारिश खुदावंद इनकी जिंदगी में डालिए, ऐसा बादल लेके आइए खुदावंद जो उन पे इस तरह से बरसे कि जो उन्होंने नहीं देखा, जो उनके साथ वालों ने शायद अब बहुत आगे निकल चुके हैं और समझ में आता है कि उनके पास चैरियट है, उनके पास घोड़े हैं, उनके पास ये और वो है, लेकिन खुदा क्या बोल रहा है कि खुदा का हाथ आपके ऊपर आएगा। इस चर्च के ऊपर खुदा का हाथ आएगा, इस चर्च के लोगों के ऊपर खुदा का हाथ आएगा और खुदा आपको एक नई कुवत से भरेगा। खुदा आपको पीछे से आगे लेके जाएगा और खुदा आपको उस जगह पे उनसे पहले पहुंचाएगा जहां पे पहुंचना है। आसमानी बाप, मैं दिल से शुक्र करता हूं खुदावंद इस कलाम के लिए, ईमान से रिसीव करता हूं खुदावंद के आने वाले दिनों में इस चर्च के ऊपर एक बादल ठहर गया है, इस चर्च के ऊपर एक फेवर का बादल, एक अपॉर्चुनिटीज का बादल, एक ऐसा बादल जो बारिश बरसाता है, वो बादल इस चर्च के ऊपर आया। खुदावंद मैं उन सारी रूहों के लिए जो यहाँ पे आई हुई है और जो आने वाले दिनों में यीशु के नाम से खुदावंद जितना कुछ बोला गया है वो सारी ब्लेसिंग को मैं रिसीव करता हूँ।
यीशु के नाम से जो यहाँ पे आए खुदावंद पूरी तरह से भीग के यहाँ से जाए। खुदावंद है बाप, उनका खाली सर गीला ना हो, उनके कपड़े खुदावंद है बाप 2-4 बूंदों से नहीं खराब हों, बल्कि पूरे 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 शराबोर हो वो खुदावंद है बाप, उस बारिश में पूरी तरह से भीगने वाले हो यीशु के नाम से। खुदावंद मैं इस शुमाली हवा को बुलाता हूँ यीशु मसीह नासरी, ये हवा को आप रिलीज करें, इस हवा को आप रिलीज करें यीशु के नाम से, इस हवा को आप रिलीज करें यीशु के नाम से। हमारे लोगों के लिए खुदावंद जो पीछे बैठे हुए हैं, जिनके पास खुदावंद हॉर्स पावर नहीं है, जिनके पास खुदावंद कोई गाड़ी नहीं है, जिनके पास खुदावंद कोई ऐसी चीज नहीं है जिनसे लगे कि ये कैसे उस जगह तक पहुंचेंगे, खुदावंद आपका हाथ इनके ऊपर ठहरे और इनको पीछे से उठाए और इनको आगे लेके जाए यीशु के नाम से। खुदावंद हम यीशु मसीह में विनर हैं, आपने बोला है हम विनर हैं यीशु मसीह में। खुदावंद हम खुदावंद है बाप इस विक्ट्री को क्लेम करते हैं। खुदावंद आप अपने लोगों को विक्ट्री दीजिए, फतह से बढ़कर गलबा दीजिए, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आखिरी हवाला देख लें, हेजिकियल फर्स्ट खत्म, सॉरी आज टाइम नहीं मिला। हेजिकियल पहला बाब 4 ऐसे पढ़ेंगे, हेजिकियल 4 ऐसे। अब देखिए सुनिए ध्यान से, थोड़ा सा लंबा हवाला है। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि शुमाल से आंधी उठी है। कौन सी आंधी होगी अगर ये शुमाल से उठी है? नॉर्थ विंड, 100% नॉर्थ विंड। और मैंने नजर की, क्या देखता हूं कि शुमाल से आंधी उठी है और आंधी में क्या है देखिएगा, एक बड़ी घटा और लिपटी हुई आग है और इसके गिर्द रोशनी चमकती है और इसके बीच में यानी उसी आग में से सकील किए हुए पीतल की सी सूरज जलवागर हुई है। नेक्स्ट, और इसमें यानी ये जो आंधी शुमाल से चलती है, ये जो खुदा नॉर्थ विंड भेजता है, ये खाली पानी नहीं लेके आती बल्कि इसमें कुछ होता है जो मैं बता रहा हूं। इसमें देखें क्या चीज है। और इसमें मैंने 4 जानदारों की एक छवि नजर आई और इनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसानों से मुशाबे थे, ओके, और हर एक के 4-4 चेहरे और 4 पर थे और उनकी टांगे सीधी थी और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवों के मानंद थे और वो मंजे हुए पीतल की मानंद झलकते थे। और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे और चारों के चेहरे और पर यूं थे, सुनिए, कि इनके उनके पर एक दूसरे से बाहम पेवस्ता थे और वो चलते हुए मुड़ते ना थे बल्कि सब सीधे आगे बढ़ते चले जाते थे। नेक्स्ट, उनके चेहरों की मुशाबत यूं थी कि इन चारों में से एक का चेहरा इंसान का, एक शेर बब्बर का, एक उनकी दाहिनी तरफ, और उनके चारों तरफ एक और चेहरा सांड का, और बाएं तरफ उनका एक चेहरा औकाब का था। मुकाशवा की किताब पढ़ी है, उसमें 4 चेहरे आपने देखे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। उनके चेहरे तो यूं थे और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे, हर एक के 2 पर और दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे और 2-2 से उनका बदन ढांपा हुआ था। जिधर को जाने की कोशिश होती थी वो उधर जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते ना थे। उन्हीं जानदारों की सूरत रही, उन जानदारों की सूरत सो उनकी शक्ल आग से सुलगे हुए कोयलों और मछलों की मानंद थी। वो इन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती, और आग कौन सी थी? नूरानी थी और इसमें बिजली चमकती थी, बिजली निकलती थी। और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कूद जाती है। नेक्स्ट, अब 22 ऐसे पढ़े। और उस फजा के नीचे 22 या जानदारों के सरों के ऊपर की फिजा दरख्शां थी, उनके सरों के ऊपर फैली थी। नेक्स्ट, और उस फजा के नीचे उनके पर एक दूसरे के सीध में थे और हर एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू और 2 परों से दूसरा पहलू ढांपा हुआ था। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज। यानी किसकी आवाज? यानी कादरे मुतलिक की आवाज। ऐसी शोर की आवाज हुई जैसे लश्कर की आवाज होती है। जब वो ठहरते थे तो अपने परों को लटका देते थे। आगे नहीं पढ़ रहा, पूरा आप बाब पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें आपको यसाया 6 बाब में नजर आएंगी। जब यसाया ने एक विजन देखा और उसने सराफीम को देखा। सराफीम फरिश्तों की एक किस्म है जिनके उनके 6 पर होते हैं। फरिश्तों के, जिसने बोला ना 2 पर होते हैं, गलत है। फरिश्तों के
6 पर होते हैं। और बाइबल बताती है यशाया में 2 से वो अपना मुंह छुपाते थे, 2 से वो अपनी टांगे छुपाते थे, और 2 से वो उड़ते थे और हर वक्त क्या बोलते थे? कदूस कदूस कदूस। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, शुमाली हवा, जो शुमाली विंड है, जो नॉर्थ विंड जब उड़ती है ना, तो खाली ये पानी लेके नहीं उड़ती, खुदा अपने फरिश्तों को आपके लिए भेजता है। खुदा अपने फरिश्तों को आपके लिए भेजता है, और ये मामूली फरिश्ते नहीं है, ये सराफीम है। ये वो फरिश्ते हैं जो खुदा के सामने खड़े होते हैं और कदूस 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 हर वक्त 24 आवर उनको बोलते रहते हैं। ये फरिश्ते खुदा आपके लिए भेजता है जब आप नॉर्थ विंड को पुकारते हैं। हालेलुया, जोरदार तालियां खुदा के फेवर के लिए। दुआओं को चेंज करना शुरू करें और पुकारना शुरू करें कि खुदा हमारी जिंदगी में जैसी आपकी जरूरत है वैसी हवा को पुकारें। आप देखें हवा खाली नहीं आएगी, बल्कि कुछ ना कुछ लेके आएगी। अगर शैतान तूफान लेके आता है तो खुदा बारिश लेके आता है। खुदा फरिश्ते आपकी रहनुमाई के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सराउंडिंग के लिए खुदा फरिश्ते भेजता है। हालेलुया, खुदावंद आप सबको बरकत